श्री गिरिराज धरण की जय। आज हम आपको श्री गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस की यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा को ये दर्शन करा रहे हैं। सबसे पहले ये श्री दान घाटी मंदिर है जहाँ ते बड़ी परिक्रमा शुरू हो। यहाँ ते जब हम आने और चलेंगे तो मार्ग में श्री लक्ष्मी नारायण जी को मंदिर, पंडित गया प्रसाद जी की समाधि और सद्दू पांडे के घर पे श्री महाप्रभु जी की बैठक और श्रीनाथ जी के प्रागट्य स्थल के दर्शन हम आन्योर में करेंगे। यहाँ ते बड़ी परिक्रमा हम शुरू करके दान घाटी के दर्शन करके और यहाँ ते बड़ी परिक्रमा शुरू करके हम चल रहे हैं आन्योर। आन्योर गांव यहाँ ते लगभग 3 किलोमीटर दूर है और आन्योर ते चलेंगे पूंछरी। मार्ग में श्री कुमनदास द्वार, सुदर्शन कुंड, गोविंद कुंड और श्री महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन करेंगे और फिर आगे आएंगे पूछरी के लौठा मंदिर पे। ये पूछरी को लौठा भगवान श्री कृष्ण को सखा है जो सब गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में आवे वाले परिक्रमार्थी की साक्षी भरे और बहुत सुंदर ये स्थल है। ये पूछरी के लौठा को भगवान श्री कृष्ण ने ये आदेश दियो कि आप यहीं विराजोगे और जो कोई श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करवे आएगो उनकी आप हाजिरी भरोगे, उनके साक्षी आप होगे। यहाँ बगल में ही साक्षी गोपाल जी को मंदिर विराजित है। बहुत सुंदर ये स्वरूप है साक्षी गोपाल जी को। और अगर आप ब्रज 84 कोस के समस्त धार्मिक स्थलन के प्रमाणिक महत्व और महात्म की वीडियो देखना चाहो तो आप हमारे ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक को जरूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। ये भी अब हम पूछ रही थे, जब जतिपुरा चलेंगे तो मार्ग में श्री गोविंद स्वामी जी की कदम कुंडी, ऐरावत कुंड, सुरभि कुंड, हरजी कुंड, ये सब स्थल आएंगे। ये जतिपुरा मुखारबिंद है और जब जतिपुरा के श्री गिरिराज जी के मुखारबिंद की ओर हम बढ़ेंगे तो रास्ते में ये भगवान श्री कृष्ण के भोग धरवे के काजे बहुत सुंदर ये प्रसाद की सामग्री की दुकान है और यहाँ पे श्रृंगार की वस्तु मिलें, बहुत सारे वस्त्र वगैरह यहाँ आप खरीद सको। आलू की जलेबी तो यहाँ बड़ी स्वादिष्ट मिलें। आप आलू की जलेबी यहाँ ते ले और गिरिराज जी को भोग धर के जब आप उन्हें पाओगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। पतली सकरी सी गली हैं, इन गली से आगे बढ़ के हम आ गए हैं जतिपुरा के मुखारबिंद पे, श्री गिरिराज जी के मुखारबिंद पे। यहाँ बहुत सुंदर रोजाना श्रृंगार हुए, श्री गिरिराज जी को अभिषेक हुए, पंचामृत अभिषेक हुए। बड़ा सुंदर यहाँ पे अष्टयाम सेवा को भाव है। मंगलाते शयन पर्यंत यहाँ पे सेवा हुए और यहाँ अक्सर उत्सवन को बड़ा भारी आयोजन हुए। ये सामने श्री महाप्रभु जी की बैठक है। महाप्रभु श्रीमद् बल्लभाचार्य जी की यहाँ बैठक विराजे। यहीं विराज के आपने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत को निरूपण कियो और याही के बगल में श्री गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी की बैठक विराजे। श्री गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी की बैठक के दर्शन करके और श्री महाप्रभु जी की बैठक के पाछे ते परिक्रमा करके निकलें जब हम, तो ये रास्तों जावे श्री गिरिराज जी की दंडवती शिला को। ये बहुत सुंदर यहाँ पर टिन शेड जो है वो बना दी गई हैं और यहाँ पे भी बहुत सारी दुकान हैं। तो यहाँ मुखारबिंद से हम चलेंगे दंडवती शिला की ओर और दंडवती शिला की ऐसी महत्ता है कि यहाँ की 7 परिक्रमा देवे थे गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण मानी जावे। ये श्रीनाथ जी को प्राचीन मंदिर है जो गिरिराज पर्वत के ऊपर विराज रहे हुए। यहाँ जो आजकल नाथद्वारा में श्रीनाथ जी विराजे, वे श्रीनाथ जी कभी या मंदिर में विराजे। आज भी श्रीनाथ जी की शयन याई मंदिर में हुए। श्रीनाथ जी की पूरी सेवा जो है वो नाथद्वारा राजस्थान के विशाल व देवालय में हुए, लेकिन यहाँ सबरी शयन की सेवा हुए। मार्ग में जतिपुरा ते गोवर्धन जब जाएंगे हम तो बिलछू कुंड पड़ेगो, श्री कृष्णदास जी को द्वार पड़ेगो, बल्लभ गौशाला पड़ेगी, कलाधारी गौशाला और आश्रम पड़ेंगे। ये सब स्थल जो हैं ये जतिपुरा से गोवर्धन के बीच में पड़ेंगे। ये बिलछू कुंड वही स्थान है जहाँ हरदेव जी को प्रागट्य हुआ। मानसी गंगा श्री हरदेव, गिरवर की परिक्रमा देव, जो ब्रज के 4 देव हैं, गोविंद देव, केशव देव, हरदेव और बलदेव, उनमें ते श्री हरदेव जी को प्रागट्य बिलछू कुंड पे हुए हैं। वहीं अष्टसखा श्री कृष्णदास जी का द्वार है और श्री बल्लभ गौशाला, कलाधारी आश्रम, गौशाला,
इन सब के हम दर्शन करते भये ये हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हो गई। अब हम राधा कुंड वाली छोटी परिक्रमा में चल पड़े हैं। राधा कुंड वाली जो छोटी परिक्रमा है, जब यहाँ को हम प्रारंभ करेंगे तो रास्ता में बहुत सकरों सौ बाजार मिलेगा। गोवर्धन को ये मुख्य बाजार है, यहाँ से आप कछु भी सामग्री इत्यादि खरीद सको। और मैंने फिर बताई आपको, ब्रज 84 कोस के समस्त धार्मिक स्थलन के वीडियो आप ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करके निरंतर प्राप्त कर सको। और अब आगे जब हम चलेंगे तो हम चलेंगे श्री गिरिराज गोवर्धन ते उद्धव कुंड की तरफ। मार्ग में श्री चकलेश्वर महादेव पड़ेंगे, श्री महाप्रभु जी की बैठक है, श्री पाद सनातन गोस्वामी जी की बैठक है और श्री नंददास जी को द्वार है और उद्धव कुंड है। ये उद्धव कुंड वही स्थान है जहाँ पे श्री उद्धव जी ने गोपीन को श्रीमद् भागवत सुनाई। और चकलेश्वर महादेव वो हैं ब्रज के 5 महादेव, उनमें से प्रमुख महादेव हैं चकलेश्वर महादेव। और पाद सनातन गोस्वामी जो हैं, वो पाद सनातन गोस्वामी के तिरोधान के अवसर पे ही मुड़िया पूनो मनाई जाए, क्योंकि वही दिन उनको तिरोधान हुआ और सब उनके शिष्यन ने अपने मूड मुड़ा के और गिरिराज जी की परिक्रमा दी, तो हमारे वो मुड़िया पूनो मनाया जाए। और ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर के बगल में थे निकल के और हम प्रवेश कर रहे हैं अब राधा कुंड में। राधा कुंड में बड़ी छोटी सकरी सी गली हैं और बाजार बहुत सकरो है। यहाँ माधवगौड़ संप्रदाय की बड़ी प्रधानता है और यहाँ पे अधिकतर बंगाली साधु और भजनाश्रमण में बंगाली महिलाएं जो हैं वो बड़ा राधा कृष्ण नाम को जाप करते रहें। यहाँ नाम की महिमा और धाम की महिमा इन दोनों को बड़ा प्रचुरता है। मार्ग में यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर है, श्री राधा गोपीनाथ मंदिर है, श्री जानवी माता की बैठक है, श्री गोविंद देव जी को मंदिर है, श्री गिरिराज दिव्या मंदिर है, ललता कुंड है, अष्टसखी को मंदिर है, श्री महाप्रभु जी की बैठक विराज रही है राधा कुंड कृष्ण कुंड के तट पे। तो बड़े सुंदर सुंदर यहाँ पे स्थल हैं या राधा कुंड में। और राधा कुंड और कृष्ण कुंड को तो कहनो ही कहा। राधा कुंड और कृष्ण कुंड जो हैं वो राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम के प्रतीक हैं। राधा और कृष्ण के संगम को स्थल है राधा कुंड और कृष्ण कुंड। और यहीं अहोई अष्टमी की रात्रि पे यदि कोई महिला स्नान करे अपने पति के साथ तो निश्चित रूप से वह को पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी बहुत प्राचीन मान्यताएं हैं। और अहोई अष्टमी के दिन यहाँ पे बड़ी भारी संख्या में दंपति जो हैं जो संतान की इच्छा रखें वो यहाँ पर स्नान कर भी आमें। ये राधा कुंड कृष्ण कुंड है, एक बगल को राधा कुंड है, एक बगल को कृष्ण कुंड है और दोनों ही आपस में मिलन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। राधा कुंड और कृष्ण कुंड बड़ा सुंदर ये स्थल है, बड़ा निर्मल जल है। या के तट के चारों ओर बहुत सारे मंदिर बसे हुए हैं। फिर राधा कुंड से हम चलें कुसुम सरोवर की ओर। ये वही कुसुम सरोवर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वह सरोवर में थे कुसुम चुन के राधा रानी को नक्शे लेके सिख तक श्रृंगार किया है। ये वही कुसुम सरोवर है। हम आगे चल पड़े हैं कुसुम सरोवर की ओर। और राधा कुंड से जब कुसुम सरोवर की ओर चलें तो थोड़ा थकान जरूर हो जाए पैरन में, लेकिन कुसुम सरोवर का जो सौंदर्य है वह सौंदर्य को देखने को जो उल्लास है, जो आनंद है, वो हमें खिंचा ले चले कुसुम सरोवर की ओर। यहाँ कुसुम सरोवर पे बहुत सुंदर छतरी जो है वो बनी हुई है। ये देखो सामने कुसुम सरोवर आपको दिखाई दे रहा है और सामने छतरी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर, बड़ा दर्शनीय स्थल है। शाम को तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग हुए। और यहीं उद्धव जी को मंदिर भी है कुसुम सरोवर के तट पे। आप कभी आओगे और यहाँ दर्शन करोगे कुसुम सरोवर के तट पे उद्धव जी के मंदिर के तो बड़ा आपको आनंद आएगा। फिर कुसुम सरोवर से जब गोवर्धन चलेंगे तो रास्ता में नारद कुंड पड़ेगो, ग्वाल पोखरा पड़ेगो, श्री कान वाले गिरिराज जी के दर्शन आप करोगे, श्री हरगोकुल गिरिराज जी के दर्शन करोगे, श्री हरदेव जी के दर्शन करोगे। मैंने आपको बताया ना बिलछू कुंड पैते जो प्रागट्य हो श्री हरदेव जी को, उन हरदेव जी के भी दर्शन आप रास्ता में करोगे। ये सब स्थल आपको कुसुम सरोवर से गोवर्धन जाते समय रास्ते में मिलेंगे। ये हम कान वाले बाबा के बगल में थे निकल के आते हुए ये हरगोकुल गिरिराज जी पे आ गए। बहुत सुंदर यहाँ स्थल है श्री हरगोकुल गिरिराज जी, श्री गिरिराज धरण हरगोकुल। ये 10 बिसा ब्राह्मणान श्री गोवर्धन, यहाँ पे बहुत सुंदर व्यवस्था है। आप यहाँ से प्रसाद लेके और अभिषेक करके भोग धर के श्री गिरिराज जी के श्रृंगार के दर्शन करके
बड़ो आनंद को आप अनुभव करोगे। और यहाँ से जब आगे चलेंगे तो हम पहुँचेंगे मानसी गंगा पे। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव, ये वही मानसी गंगा है जब मानसी गंगा को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट कियो। जब उन्होंने धेनुकासुर राक्षस को वध कर दियो तो सब ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया ये तेने गाय हत्या कर दी है, क्योंकि धेनुकासुर धेनु के रूप में आयो। तो धेनु के रूप में जब आयो तो ग्वाल बालन ने तो यही समझी कि ये तो गाय है। भगवान ने वह धेनुकासुर राक्षस को मार दियो तो उनने समझी उनको गौहत्या को पाप लगो। तो ठाकुर जी ने वह गौहत्या के पाप ते निवृत्ति के काजे मानसी गंगा प्रकट करी और वहाँ में स्नान कियो। यही मानसी गंगा के तट पे श्री हरदेव जी को मंदिर है। यहाँ ते गली में ते एक रास्ता जावे, आप जरूर हरदेव जी के मंदिर के दर्शन करके आई हो। ये मुखारबिंद है मानसी गंगा को, जहाँ पे आप पंचामृत अभिषेक कर सको। बड़े सुंदर यहाँ श्रृंगार के दर्शन हुए, अष्टयाम सेवा यहाँ पे हुए मंगलाते लेके और शयन पर्यंत की। बहुत सुंदर ये स्थल है, ऐसा सुंदर श्रृंगार हुए कि महाराज आनंद, यहाँ थोड़ी देर बैठ के आप आराम भी कर सको यहाँ पे। और मानसी गंगा में आओ तो यहाँ स्नान करने के काजे नीचे उतरने की जरूरत ना है, यहाँ पर पाइप लग रहे हैं, उन पाइपन में ते जो पानी है वाते आप स्नान कर सको, आचमन ले सको। और फिर मानसी गंगा ते हम चलेंगे गोवर्धन की तरफ। 1 किलोमीटर के लगभग है, पथरी सकरी सी गलीन में थे। यहाँ कछु खरीदारी करनी हो तो अंत में कर लीजो। ब्रजवासी होटल है यहाँ पे, गिरिराज मिष्ठान भंडार है, बढ़िया बढ़िया आप नाश्ता करके और फिर परिक्रमा को अंतिम स्थल, अंतिम पड़ाव स्थल हमारा आ गया है दान घाटी। जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू करी वही दान घाटी पे लाके हम आपको परिक्रमा पूर्ण करा रहे हैं। या वीडियो को अधिक अधिक शेयर करियो, कमेंट करियो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।